आधा चैप्टर मिलेगा। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में, स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। तो 70 सालों से जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था हमारे पुस्तकों में, हमारे विद्यालयों में, वो तो सब उन्हीं के द्वारा लिखे हुए इतिहास थी। और 70 सालों तक तो इन्हों का शासन रहा देश में, तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पढ़ाने की शुरुआत तो इन्होंने की। ये मुगल काल के इतिहास को जितना महिमा मंडित इन्होंने किया, तो आदिवासियों के इतिहास को क्यों नहीं पढ़ाया? ये तो गलती इनकी है। अब तो धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है और पहली बार देश के सबसे सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को बैठाया गया। तो ये तो देश ने पहली बार 70 साल के इतिहास में आदिवासियों को इतना बड़ा सम्मान मिला। तो अब ये सब बातें करना राहुल गांधी जी को ये सब अब शोभा नहीं देती है, क्योंकि पीछे जो उन्होंने दलितों के साथ किया, आदिवासियों के साथ किया, ये देश देख रहा है। इन्होंने बाबा साहब के साथ किया, आदिवासियों के साथ क्या किया, सबने देखा है। तो अब तो धीरे धीरे उनको सम्मान मिल रहा है। और खासकर 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, जितने भी हमारे दबे कुचले समाज के लोग थे, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। तो इसलिए अब ये सब बातें पूरी तरह से बेईमानी है। ये अपने छद्म तरीके से जो लोगों को भरमाना चाह रहे हैं, अब ये देश कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरह उन्होंने संविधान को लेकर के लोगों के बीच गए, लोगों को कहा कि संविधान खतरे में है, दलित को लेके बात कही, तो लगता है कि उनका उत्साह भरा हुआ है। संविधान खतरे में है, ये जब भी खतरे में आया है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी लगाया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा यह इमरजेंसी देश पे थोपा गया। जो आज के जितने भी बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, बंद थे। आज उन्हीं लोगों का आज शासन है। हाँ, सत्ता की लालच में वो फिर से कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, ये अलग बात है, लेकिन वो सब उस इमरजेंसी के विरोध में ही राजनीति उनकी सारी जिंदगी रही और उसी आधार पे वो सर्वोच्च सदन में वो लोग पहुंचे और उसके बाद जो है देश में अलग सरकार भी बनी इमरजेंसी के खिलाफ। ये देश तो पहले ही इमरजेंसी देख चुका है, हिटलरशाही देख चुका है। अब और देखने के पक्ष में हमारे देश की जनता नहीं है। आज सबको पता है कि देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार चल रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के सहयोग से, उनके योगदान से जीतकर आज कुर्सी पर बैठी है। तो अब इनको अपनी पुरानी भूल का पश्चाताप हो रहा है, तो वो सब ठिकाना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। गलती उन्होंने की और दोष जो है अभी वर्तमान की सरकार पर दे रहे हैं। जब 75 साल आपकी सरकार रही इस देश में, तो आपने क्या किया उसके लिए, उनके लिए? कुछ नहीं किया। तो अब तो धीरे धीरे उनको न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, तो अब गाल बजाने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए अब आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। बहुत बढ़िया।